सीजन 6 के बाद से दोनों ही टीम 5-5 मुकाबले जीती हैं। मैं हूं अर्जुन शर्मा, मेरे साथ हैं समुद्री शर्मा और ओशन शर्मा और हमारे एक्सपर्ट संजय बैनर्जी। आप भी बह गए लगता है हल्के से इमोशंस में, बट धन्यवाद। शुरुआत करते हुए इस समय देवांग एक अच्छी शुरुआत हमेशा करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चूक गए। टीम का भी सपोर्ट अच्छा है जयपुर के लिए। जयपुर पिंक पैंथर्स कमाल है, और ऐसे ही अपने नंबर्स भी आगे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। 1100 किए थे कुछ दिनों पहले और अभी वापस से पॉइंट्स लेकर के जाते हुए शुभम शिंदे के ऊपर हावी हुए। सीजन 11 में सर्वश्रेष्ठ टीम रही है रेड के मायनों में। बहुत अच्छी प्रतिशत है, बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने चुराए हैं, बट यहाँ लेफ्ट फ्लैंक से अंकुश आज आग उगल रहे हैं। काफी ज्यादा जरूरी है पॉइंट्स लेकर के आना, और चकमा देना पड़ सकता है। धीरे धीरे आगे जाना, और अगली रेड तो इनफैक्ट पटना की भी होगी, लेकिन इस बार डिफेंस एकाग्रता एकजुट होकर के आया। दोनों कॉर्नर्स एक साथ वहां पर आएगा। अच्छा कॉम्बिनेशन भरा टैकल आता हुआ। खासा देवांग को आप परेशान होते हुए देखते नहीं है, बट ये फॉलो थ्रू में लेफ्ट फ्लैंक से डिफेंडर आए। 4 बार पकड़े गए थे उस मुकाबले में, बट अब पिछले मुकाबले को भूलकर क्या आज नई गाथा लिख पाएंगे? बट लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर उन्हें परेशान कर रहा है। एक अच्छी डाइव आती हुई राइट कॉर्नर पे लकी, और लेफ्ट कॉर्नर से इस बार फिर से उन्हें अंकुश दिक्कतें देते नजर आ सकते हैं। बीच में सुरजीत को भी देखना पड़ेगा। चलिए वो नहीं, हालांकि इस बार एक अच्छा झटका और टर्न अराउंड किया, और कमाल इस समय करते हुए नीरज नरवाल को किया बाहर। तो वज्रपात कहीं ना कहीं जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर पर है। विकास कंडोला फॉर्म उतना खासा रहा नहीं है। राइट कवर अटैक करनी आए। गुरदीप दीपक की जोड़ी हम बात करते हैं, अच्छा कर रही है, शायद बोनस ले जाएं, बट यहाँ बाहर जाते हुए जयपुर पिंक पैंथर्स चैलेंज बोनस पॉइंट। आवर डिसीजन 1 पॉइंट ईच, नो बोनस। प्लीज रिव्यू। अब देखना होगा फैसला क्या आएगा, रिव्यू में इस फ्रेम से देखते हैं। तो कहीं पता लगे कि बोनस मिल जाए, बट डिफेंडर क्या अभी भी मैट पर रहे? यहाँ हल्का सा पैर उठा था, और जो राइट लेग था वो ऑलरेडी उनका लॉबी से बाहर था। ओके, रिव्यू सक्सेसफुल। बोनस प्लस पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। चेन में फंस गए। वापस से दिक्कतें बार बार लगातार हो रही हैं, और फिर से एक और चेन। डू और डाई रेड है, 4 का हाउस है, चारों बड़े डिफेंडर क्या मौजूद है। रेजा आए लेफ्ट हैंड से सिंगल थाई पर अटैक किया। सुधाकर जहां खड़े थे वहीं सिर्फ स्टैचू होकर रह गए। दोनों ही टीमों के रेड पॉइंट से ज्यादा टैकल पॉइंट है, पर अर्जुन देशवाल इस बार अंदर गए। अंकित जो ने लगातार परेशान कर रहे थे, उन्हें डीप भेजा और उसके बाद वो हैंड टच कर वापस आए। तो एक अच्छी स्किल है ये, डू और डाई है, और यहाँ पे तो पॉइंट्स लाने होंगे कुछ भी करके। इसी चीज की कोशिश है, और फिर से गलती करवा दी गई है। बार बार लगातार अर्जुन देशवाल, अंकित सामने है, और उधर दीपक है राइट कॉर्नर पर। और दीपक से गलती करवाना चाहते भी थे। और देवांग जो है आज अंकुश के विरुद्ध स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 बार अंकुश ने उनका शिकार बनाया है, बट ये ग्राफिक हमें लगता है कि हमने थोड़ा सा जल्दी दिखा दिया, क्योंकि जो बचाव किया इस बार देवांग ने वो तैयार थे। 10 सेकंड का समय बचा है। 22 अर्जुन काफी अलग माइंड गेम्स खेलते हैं, और उन्हीं माइंड गेम्स के चलते वो बार बार लगातार पॉइंट्स उठा रहे हैं। एक तरफ सुधाकर थे, दूसरी तरफ देवांग थे, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया गया। रॉफ सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। अर्जुन देशवाल ने कहा सुधाकर की तरफ जाता हूं, एक आसान सा अंक अर्जित करके लाता हूं। दोनों टीम्स के पास पॉइंट जरूर है, लेकिन जयपुर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, और इस समय ऑल आउट बचाने की कोशिश, बट सुरजीत हाय और सीधा मैट से ही बाहर किया। 1+2 3 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स। ऑल आउट हो गए, इसके साथ ही लीड बड़ी हो गई। ऑल इन पटना पायरेट्स। हाफ टाइम, चेंज द कोर्ट। यह है सुरजीत का अनुभव। दूसरे सबसे बेहतरीन डिफेंडर हैं पीकेएल के इतिहास के। अंकुश राठी ने आज 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित किए। 2 सुरजीत ने लिए, 1 रेजा मीर बगेरी ने दिखा। तो ये आज कॉम्बिनेशन बड़ा डिफेंस देखने को मिला है।
दूसरा हाफ बहुत दिलचस्प होगा। पिछले मैच में जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तब अर्जुन देशवाल ने 20 रेड पॉइंट अर्जित किए थे, देवांग ने अपना सुपर 10 बनाया था। अभी पिछली 5 रेड में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। इस बार पहले कवर को आगे भेजा, पर उसके बाद जो फॉलो थ्रू में सेकेंड लाइन का डिफेंड आया वो बहुत कमाल का था, और ये आता हुआ इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल। हालांकि अब डिफेंस भी अपना अच्छा एकाग्र तरीके से, और डिफेंस को चलना पड़ेगा पटना पायरेट्स के अगर पॉइंट्स निकालने। हालांकि इस समय दिवांग वो फिर चाहते हैं कि गलती हो कुछ भी करके अंकुश की और वो पॉइंट्स लेकर के जा सके, और दिवांग को यही चाहिए अब पॉइंट्स निकालने के लिए। 85% रेट स्ट्राइक रेट है तो दर्शाएंगे भी। बिल्कुल उस लिहाज से अगर आप देखें तो अयान को कम रेट्स मिल रही है। यहाँ पर गलती कर गए लकी शर्मा ने, गलती की, पैरों पर जाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से दुविधा के शिकार थे, जाएं न जाएं, जाएं न जाएं। अंकुश नहीं होते हैं तो परेशानियां होती हैं। अब क्या परेशानियों से निकल पाएंगे, क्योंकि ये डू और डाई रेड है। एक बार रनिंग बोनस ऑलरेडी ले चुके हैं विकास कंडोला, बट ये भी अनसक्सेसफुल साबित होगी। बहुत ताकत के साथ ये डैश आया लेफ्ट कवर का। ये सहन नहीं होता है, डिफेंडर जो मार खाता है उसे ये बर्दाश्त होता नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगा कोई एक्शन मूवी का एक्शन हमने देख लिया हो। पिछले 5 मिनट में पटना पायरेट्स ने कमाल की वापसी की है, 8 अंक अर्जित किए हैं और 18-19 का स्कोर है। राइट रेडर लेफ्ट बनकर गए अंदर, फिर से अरकम शेख और उनकी चेन आई, और अब जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट होती हुई पटना पायरेट्स अब लीड में आते हुए। और ये जो कहानी रहती है कि आपके पास 2 रेडर्स होने चाहिए, वो हमेशा कमाल करती है। आज की रात 12 रेड्स लगाई और 5 रेड पॉइंट्स अर्जुन के पास आए, लेकिन इस बार वो पकड़े जरूर गए और उन्हें बाहर किया जरूर गया है पटना पायरेट्स। पॉइंट्स निकालने की पूरी बारी है, डू और डाई, और नीरज इसके पहले भी 2 डू और डाई में आज आ चुके हैं। इस समय एक फुल स्टैक डिफेंस और काफी आराम से इनफैक्ट 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स यहां पर आउट करते हुए। हमने टॉप 3 रेडर्स में देखा कि एक अच्छा खासा अंतर अब आशु मलिक और देवांग में हो चुका है, बट इस बार फंस गए। लकी को मौका दिया, उन्होंने उनके आगे आने का, एक अच्छी प्लैंक आई और एक बढ़िया टैकल यहां पर आता हुआ। इस पूरे 10 मिनट में पहली बार टैकल हुए देवांग। हालांकि डिफेंस 5 का है। पहले 10 मिनट में जयपुर 2 पॉइंट्स आगे थी, हाफ टाइम हुआ जयपुर 6 पॉइंट आगे थी। अब इस 10 मिनट के समय के अंदर पटना आई है आगे और वो उस लीड को बढ़ा के ही खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर असिस्ट की तारीफ करनी होगी जो शुभम शिंदे से आया, और अंकित ने अपना हाई फाई पूरा किया वहां पर। नीरज नरवाल का साधारण प्रदर्शन, अर्जुन देशवाल का भी बहुत साधारण प्रदर्शन। पिछले 5 रेड में इनके पास 2 पॉइंट्स आए हैं और पिछले 5 गेम्स में 2 बार ये 16-16 पॉइंट्स भी ले चुके हैं, लेकिन इस बार स्ट्रगल अभी भी जारी है। और स्ट्रगल है इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करने का, क्योंकि डिफेंस ऐसा लगता है कि इनका कोड क्रैक कर चुका है, तो शायद क्या पता कहीं और इंपॉर्टेंट हो सकता था फ्यूचर में। ऑल आउट की कगार पर हैं और अब मुश्किल में भी हैं। अब इनकी वापसी बहुत मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि वक्त कम रहा है और पॉइंट्स का फासला बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और पायरेट्स से अगले 3 मैच थलाइवास, पल्टन और टाइटंस के अगेंस्ट 13, 16 और 18 दिसंबर को 1 पॉइंट पटना पायरेट्स तैयार रहेगी इन तीनों टीम्स के सामने। 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 17 दिसंबर को रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि बड़े मुकाबले हैं। यहाँ शुभम शिंदे से चूक हुई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पिंक पैंथर्स के खाते में। और इस पे तारीफ करी जा सकती है अंकित की काफी अच्छे तरीके से, दीपक की, और देवांग तो रेड में पॉइंट्स ला ही रहे हैं। गलती करवाई, टर्न एस्केप किया मिड लाइन के करीब। नीरज नरवाल के पास मोमेंटम है, रेड लगातार लगा भी रहे हैं, छोटी छोटी रेड्स लगा रहे हैं, क्योंकि 7 अंकों का मार्जिन उनके दिमाग में भी है। 19 रेड्स में 11 टैकल और 4 बाकी पॉइंट्स पटना पायरेट्स के हिस्से में आए, लेकिन यहाँ पे दिमाग जैसे खिलाड़ी को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। फिर सुरजीत पे आ गई। क्या कॉम्बिनेशन है, देखना होगा कौन जीतता है।
देखिए, अगर आपने कहा अर्धशतक और शतक जिसमें कॉम्बिनेशन है, बट पटना पायरेट्स के टैकल पॉइंट्स में आज कॉर्नर्स का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला वो भी बहुत शानदार था। शुभम शिंदे जरूर नहीं चले, बट जिस प्रकार से दीपक ने प्रदर्शन किया वो बहुत अच्छा। 4 पॉइंट उन्होंने लिए। अंकित ऑलरेडी हाई फाइव बना चुके हैं और अब ये करामाती प्रदर्शन डिफेंस में और टीम को आगे ले जा रहा है। बाद में उन्होंने अपने आप को इनोवेट किया, थोड़ा सा रनिंग हैंड टचेस करने लगे। तो जब आप वो चीजें छोड़ देते हैं, इनोवेट करना छोड़ देते हैं, अब 7 पॉइंट से कम की भी बात होगी तो जयपुर पिंक पैंथर्स पर ही प्रेशर है कि वो लाएं कैसे, यहाँ डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक रेड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स आते रहे तो पटना पायरेट्स के पास ही पॉइंट्स आएंगे। 9 अंकों का अंतर है, 15 सेकंड शेष है और शायद इस मुकाबले की अंतिम रेड होगी। पटना पायरेट्स के रेडर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, जब आप प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक एक पॉइंट अहम है। यहाँ कम से कम 7 पॉइंट के फासले से अगर आप हारते भी हैं तो कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो और बढ़ा दिया। मुकाबला इसके साथ ही समाप्त। और 99वां मुकाबला, ये पटना पायरेट्स के हिस्से में 10 पॉइंट्स का फासला और ये जीत पटना पायरेट्स की है और उनकी ये जीत सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। अपने कोच का आशीर्वाद इस समय हर एक खिलाड़ी लेता हुआ ये जीत बहुत ज्यादा जरूरी थी और इस बार पायरेट्स ने पैंथर्स को इस सीजन दूसरी बार हराया। ये स्टेटमेंट है कि ये जोड़ी कमाल करेगी और कमाल करती रहेगी। प्लेऑफ्स में जाने के अपने प्रतिशत को और बुलंद किया है पटना पायरेट्स ने।